अभी अभी हम बाबा का गीत सुन रहे थे, हमने देखा हमने पाया। पुरानी स्मृतियों को उसके द्वारा फिर से रिवाइज करने का मौका मिला कि कैसे होटल मेंशन सेंटर पर उसका रिकॉर्डिंग हुआ, कैसे उसमें जो मेल वॉइस जो है अधिकारी भाई जो है और उसके पहचान वाली बहन जो है उसने आकर के गीत गाया। अधिकारी भाई तो उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में और मीडिया में इस सब में बहुत आगे बढ़ गए। उसके दो बेटे जो थे, इन्होंने अधिकारी प्रोडक्शन करके टीवी में बहुत सी सीरियल्स उसने बनाई थी, सस्पेंस की आदि आदि, मतलब जो बाद में सोनी टीवी वालों ने उसकी कंपनी को खरीद कर लिया और अब सोनी टीवी के द्वारा उनका कारोबार होता है। बहुत कुछ बातें हो गई दुनिया के अंदर, इस दुनिया के इतिहास में। ये सब बातें एक गीत सुनने से वापस ख्याल में आई। मेन बात है कल की अव्यक्त मुरली की बात है। मेरे को ये ड्यूटी मिली हुई है कि कल की मुरली के बारे में थोड़ा उसका रिवीजन करें। मैं हमेशा ये मानता हूं, मेरे सामने गाय का मिसाल है। गाय खा लेती है, फिर क्या होता है, एकांत में जाकर के उसकी जो भी खाया हुआ है उसके ऊपर, मतलब जो भी उसको निकाल फिर से चबा करके उसको डाइजेस्ट करने का प्रयत्न करते हैं। हम भी बाबा के महावाक्य सुन करके अगर उसको डाइजेस्ट करने का प्रयत्न नहीं करें तो हम सबके पास एक बात की गलती है बाबा की, हमारे पास बाबा ने हमारे लिए गलती की हुई है। मैं हंसी में कह रहा हूं कि हमको दो कान दिए हैं, इसलिए क्या होता है कई बार हम एक कान से सुनते हैं और सीधा ही दूसरे कान से निकल जाता है, और दूसरे कान से निकल न जावे परंतु पेट में जावे, अर्थात हम उसको मनन चिंतन कर करके उसको जीवन में धारण करें। इसके लिए ही इस प्रकार से इसके बारे में मनन चिंतन करने का और मुरली का और कल का किया कहा हुआ आज ही करते हैं, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। इस प्रकार से कल का सुना हुआ है उसको आज रिवाइज कर लेते हैं और उसकी जो सेलिएंट ब्यूटी है, उसके जैसे छाछ में मक्खन जैसे होता है उस प्रकार से उसका जो है उसको अगर समझ ले तो बाबा की मुरली का वास्तविक अर्थ हम समझ सकते हैं। मैं हमेशा ये मुरली पढ़ता हूं तो घड़ी को सामने रखता हूं। बाबा भी समय का कॉन्शियसनेस की बात कल भी कही हुई है। मैंने मेरी घड़ी के हिसाब से टाइमिंग लिखे हुए है, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं सामने की घड़ी जो है और मेरी घड़ी के बीच में 5 मिनट का फर्क है, इसलिए मैं जो टाइमिंग बताऊंगा वो मेरी घड़ी के मुताबिक है, यज्ञ के यहाँ के नहीं। यहाँ 11:20 हुआ है, मेरी घड़ी में 11:15 हुई होगी। गुलजार दादी 7:20 पर बैठे और गीत बजना शुरू किया। हम सब बाबा के साथ योग लगा रहे थे। गुलजार दादी 7:25 को बाबा के पास वतन में पहुंच गई और 7:33 8 मिनट के बाद अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई और बाबा ने 7:42 मुरली शुरू की और मुरली का जो मेन ऑपरेटिव पोर्शन है वो करीब 8:39 माना कि बराबर 57 मिनट्स बाबा ने मुरली चलाई। उसके बाद बाबा ने पहली बार जो आए हुए हैं उनके लिए बात कही और उसके आधार पर 8:45 हो गई, अर्थात इसको गिनती करते थे 1 घंटा और 3 मिनट बाबा की अव्यक्त मुरली चली। उसके बाद सेवा का टर्न की बात आई, गुजरात का टर्न है, उस प्रकार से वो शुरू किया और कल बाबा ने बहुत सी बातें उसके अंदर भी कही और उसके बाद वो जो कारोबार जो है आगे बढ़ता रहा। बाबा की बातें जो है मधुबन के बारों की सबको कहा और गुजरात की कन्याओं की भी बात समर्पित जो बातें बहनें हुई उसकी भी बताई और डबल विदेशियों के लिए 9:09 पर शुरू किया बाबा ने बताना। और फिर
विदेशियों से मिलकर पूरा करके चारों ओर के बच्चों के मिलने के बाबा ने फिर से शुरू किया। 9:13 और 9:17 या 18 के बाद बाप दादा ने मुरली समाप्त की। और फिर भी बाबा बता के रहे 9:44 पर पूरा हुआ। उसके बाद हम सब स्टेज पर आए, बाबा को भोग स्वीकार कराया और फिर 10:47 इसी हिसाब से गिनती करें तो 7:42 से नहीं 7:33 से 10:47 तक, मतलब 3 घंटा। और आप गिनती कर सकते इतने मिनट बाबा हमारे पास रहे, हमारे साथ रहे। बाबा कहते ही ये बच्चे मेरे पावरफुल हैं कि साकार निराकार को भी साकार रूप में परिवर्तन करने का बाबा को हम मजबूर करते हैं कि भाई हम इतना निराकारी नहीं बन सकते हैं, तो आप निराकार से साकारी बन करके हम सबके साथ में व्यवहार कीजिए, मुरली चला करके हम सबको ज्ञान से और योग की बातें, धारणा की बातों के द्वारा हम सबके अंदर बल भरिए। कल की मुरली जो है बहुत सी बातें बाबा ने कही हुई है, कहीं ऐसे नए नए स्लोगन दिए, नए नए कारोबार की विधियां बताई हुई है। कोई बात में व्यक्तिगत रूप में भी कही है तो जनरल भी कही है। जैसे मेरे लिए भी बाबा ने जो कुछ कहा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और हमारे राजू भाई ने इसका मुरली का टाइटल रखा हुआ है कि मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो, सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और हर समय को सफल करो। बाबा जब पहला महावाक्य उच्चारण करते, पहला वाक्य होता है, उसके अंदर जो बातें बोलते हैं उसके आधार पर ख्याल आ जाता है कि ये वाक्य जो है वो केंद्र बिंदु बन जाएगा मुरली का। जैसे कल बाबा ने कहा, आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। इस एक महावाक्य के द्वारा समझ में आ गया कि बाबा बेफिक्र बनने वाले हम बच्चों को बादशाह बनाकर कैसे कारोबार करने का है, बादशाह बनकर कैसे कार्य में, व्यवहार में, जीवन में, संसार में, समाज में रहना है, वो बताएंगे। उस प्रकार से बाबा ने यही कहा कि खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते हो तो भी बेफिक्र, ऐसे बादशाह, और बादशाह भी फिर बेफिक्र। आज की दुनिया के आपको मालूम है, बादशाह होते हो बेफिक्र नहीं होता, उनके सिर पर सारी दुनिया की जिम्मेदारियां होती है। तो बाबा के घर में बाबा के महावाक्यों के आधार पर हम सब को बाबा बेफिक्र बादशाह बना देते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि उठो सो ऐसा अनुभव करते हो। और इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर, बाबा ने एक स्लोगन बोला कि फिक्र देके फकूर ले लिया, फिक्र लेकर के फकूर ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गया। जो हमारे सिर पर, हमारे पास जो फिक्र थी, जो भी है, जिम्मेदारियां की चिंता थी आदि जो भी है, वो सारा ही बोझ बाबा को दे दिया। और इसलिए क्या हो गया, हम बेफिक्र बादशाह बन गए। और फिर बाबा ने फिर भी कहा कि अगर चलते फिरते फिक्र आ जाती है, चलते फिरते अगर फिक्र आ जाती है तो क्या हो गया, वो फिक्र हमको क्या बना देता है। ये जो बाबा ने बताया उसका हम लोगों ने प्रदर्शनी में चित्र भी बनाया हुआ है कि फकूर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो क्या हो जाता है, सिर पर बोझ की टोकरी आ जाती है। और इसलिए बाबा ने हम सभी बच्चों को सवाल पूछा है। इस सवाल का उत्तर यहां नहीं देंगे तो धर्मराजपुरी में भी जाकर के देना पड़ेगा। बाबा ने सवाल पूछा हुआ है कि बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है कि बोझ की टोकरी अच्छी लगती है? ये प्रश्न पूछा हुआ है। और हमारे राजू भाई ने टाइप में भी वहां प्रश्न का चिन्ह रखा हुआ है। आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है या बोझ के टोकरी अच्छी लगती है? और बाबा ने कहा कि इसके आधार पर भक्ति मार्ग में भी आपको 2 ताज है। एक ताज है लाइट का ताज, एक ताज है लाइट का ताज।
और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज, डबल ताज दिखाते। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि सदा मौज में रहना बहुत सहज है। उसके लिए बाबा ने बताया इस मौज में बाबा को फिक्र दे देने का हो सारी बातों का सार। मैं हमेशा ही कहता हूं, मानता भी हूं कि बाबा साहित्य का स्वामी है, साहित्य का स्वामी है। कंप्लीट कंट्रोल बाबा को भाषा के ऊपर है। भाषा के फील्ड में, आध्यात्मिकता के फील्ड में, फिलोसफी के फील्ड में साहित्य लाना बहुत कठिन बात है। इसलिए आप देखेंगे फिलोसफी की जो किताबें होती है इतनी ड्राई होती है तो सुनने में मजा नहीं आती, पढ़ने में मजा नहीं आती है। बाबा उसके अंदर साहित्य भर देता है, मेटाफर्स, एलिटरेशन आदि आदि सब प्रकार के जो है, जिसके द्वारा ये वो स्पोकन लिटरेचर, लिखा हुआ लिटरेचर में तो आगे पीछे शब्द करने का मार्जिन भी मिलता है, बाबा का स्पोकन लिटरेचर है और व्यक्त रूप में बोला हुआ साहित्य बन जाता है। बाबा बोलते हैं, हम बच्चे उनको साहित्य का रूप दे देते हैं। तो इसीलिए ही ये इसका क्या करने का, कितना सुंदर एक छोटा सा शब्द बाबा ने कहा, मेरा और तेरा, म और त। एक म और त का शब्द के भेंट के कारण क्या होता है, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। हम सब, मेरा अनुभव है, मेरा मानना भी है कि तेरे को मेरे करने में हम सब एक्सपर्ट है। वो सिखाना पड़ता है, किसी को सिखाना पड़ा है तेरे को मेरे करने में। प्रॉब्लम तब आता है कि मेरे को तेरे में कैसे करें, पुरुषार्थ की वहां जरूरत पड़ती है। मैंने ज्ञानामृत में लिखा भी हुआ है कि ग्रेटेस्ट सिन, बड़े में बड़ा पाप वही है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है अर्थात जो बाप की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझ करके कारोबार करना और मनमत पर कारोबार करना ईश्वरीय सेवा के अंदर, इनसे बड़ा पाप और कोई नहीं होता है। क्योंकि है सब हम बाबा के हम बच्चे भी हैं। तो बाबा ने मुरली में कहा भी है कि आप सब मेरे मैनेजर्स हो। मैंने सबको अलग अलग दुकान दे दिया है और मैं ऊपर बैठे बैठे देखता हूं कि कौन सा मैनेजर कैसे अपने मैनेजर के रूप की दुकान जो है वो अच्छी चलाता है। कई बाबा के ऐसे अनुभवी महारथी बहन भाई है जिन्होंने मेहनत कर करके जो जिस दुकान के वो मैनेजर थे उसको इतना विस्तार किया कि कई जगह पर तो कितने सेवा केंद्रों को संचालक के रूप में कारोबार करते हैं। हम देखते हैं कर्नाटक के अंदर हमने देखा है वह कि सब जोन के रूप में रखा हुआ है कर्नाटक के 7 डिस्ट्रिक्ट को। जैसे एक मिसाल के तौर पर कहता है विवीपुरम सब सेंटर है, सब जोन है, सब वहां के अंबिकाबेन अभी है इंचार्ज। 160 जितने सेवा केंद्र का रूप में विस्तार पहले हृदय पुष्पा दादी ने किया और उसके बाद उनके शरीर छूटने के बाद हमारी अंबिकाबेन संभाल रही है। तो ऐसे ऐसे मतलब बहनों ने मेहनत कर करके जो भी दुकानें थी उस दुकानों का जैसे इतना हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन किया, कई जगह पर वर्टिकल एक्सपेंशन हुआ है। ये सब बातें हम हमारे बहन भाइयों के अथक पुरुषार्थ के फल स्वरूप है। तो इसलिए ये तेरा और मेरा का जो भेद जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे याद है जब ज्ञान सरोवर बन गया और फिर अलॉटमेंट करना था, दादी प्रकाश मणि मुझे लेके गए साथ में, हर एक को अलग अलग कमरा में बांटते गए। 12 उस टाइम पर विंग्स थी, 12 विंग का 12 कमरे अलॉट हो गया। लास्ट में 13 नंबर का कमरा जो था उसमें हम पहुंचे। मैंने दादी को कहा, अभी दादी इसमें तो कोई हमारे पास अभी विंग नहीं है जिसको ये अलॉट करे, क्या यहाँ ऑफिस करे? तो दादी ने कहा नहीं रमेश भाई, इसके लिए बाबा ने खास संदेश भेजा हुआ है कि यहाँ पर रिसर्च का कारोबार होगा और रिसर्च के कारोबार के लिए इस प्रकार से यहाँ पर कारोबार होगा, जिसका बाद में नाम पड़ा स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर। ताकि हम सब चाहते हैं कि ज्ञान और विज्ञान दोनों आपस में एक सिक्के की 2 साइड है,
टू साइड ऑफ द सेम कॉइन बन करके कारोबार करें। तो तब दादी ने मुझे पूछा कि ये आपको ये संभालना है, इसका कमरे का नंबर जो 13 है वो चेंज कर दे। मैंने कहा ये दुनिया में यही हम करते आए, 13 को मेरा कर दिया है, वास्तव में अभी करना ही है मेरे को 13 में करना है, इसलिए मैं 13 नंबर को कभी भी अपशुकन के रूप में मानता नहीं हूं। तो फिर दादी ने कहा तो क्या आप मानते हो? मैंने कहा 13 जितना शुद्ध और श्रेष्ठ में श्रेष्ठ गणित शास्त्र का ये नंबर जो है, इनके जैसा दुनिया कोई भी नंबर नहीं है। कारण कि सिख धर्म के स्थापक गुरु नानक देव जी ने वो अपना बिजनेस करते थे, उसमें गिनती करते 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 1 2 3 4 12 तब 12 तक पहुंचे। उसके बाद 13 किया और 13 करते करते वहां से उठ गए और जीवन 13 है, ये सब परिवार 13 है, मेरा कुछ नहीं, ये सब 13 करके उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। तो मैंने दादी जी को कहा कि ये 13 शब्द के द्वारा लौकिक दुनिया में भक्ति मार्ग में भी धर्म की स्थापना हुई है, तो हम सब मिलकर के ये 13 नंबर के कमरे के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य करेंगे। तो यही कल बाबा की बात थी, मेरा और तेरा की बात है। बहुत सुंदर बाबा की ये बात है, फक्त म और त। इस प्रकार से कितनी सुंदर साहित्य के रूप में एक शब्द के फर्क के अंदर, एक अक्षर के फर्क के अंदर कितना परिवर्तन हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि 13 बजाय मेरा मानने से फिक्र आ जाता है, 13 के बदले में मेरा मानने से फिक्र आ जाता है। तो सभी का लक्ष्य प्रैक्टिकल में क्या हुआ? फिर बाबा ने सवाल पूछा हुआ है कि फिक्र दे दिया या बीच बीच में फकुर छोड़ करके फिक्र में आ जाते हो? फिक्र आता है तो बेफिक्र रह सकते हो क्या? हाँ, गुजराती में कहावत है कि मियाँ दुबले क्यों? तो सारे गांव की फिक्र। हम कहते हैं कि हमारे पास सारे गांव की क्या, सारे विश्व की फिक्र है, तो हम दुबले नहीं है। कारण कि हमारे साथ बाबा है, बाबा है। हाँ, तो उसके कारण क्या है? समय महाभारत के युद्ध में भी ऐसा ही हुआ है ना। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, हाँ, तो सारा युद्ध जीतते रहे। और श्री कृष्ण चले गए, अकेला हो गया तो क्या हो गया? वही अर्जुन और वही धनुष, वही बाण, और अर्जुन को काबे ने लूट लिया। इस प्रकार का भक्ति मार्ग का भजन भी है। तो इस प्रकार से परमात्मा का साथ छोड़ते हैं, परमात्मा का हाथ छोड़ते हैं और हम अपने पांव पर खड़ा रहने का प्रयत्न करते हैं, तो माया चारों ओर से आ जाती है। इस प्रकार की हमारी बात होती है। इसलिए बाबा ने कहा, हाँ, बेफिक्र बादशाह बदले में फिक्र आ जाती है तो क्या होता है? बादशाहपन हमारा चला जाता है, हम बेफिक्र बादशाह नहीं रहते हैं। फिर क्या होता है? कई बार क्या होता है, हम लोगों का मन में नेगेटिव बातें पहले आ जाती है, नेगेटिव बातें पहले आ जाती है। हम बच्चे बहुत बड़े वकील भी हैं, तो इसलिए कईयों ने मन में प्रश्न उठा हुआ होगा, वो संकल्प बाबा के पास पहुंच गए कि क्या इसका मतलब आज से हम सेवा की भी फिक्र छोड़ दें? तो इसलिए बाबा ने कहा कि सेवा की फिक्र की बात अलग है, लेकिन वह फिक्र औरों को बेफिक्र बनाने के लिए है। सेवा की फिक्र जो है वह औरों को बेफिक्र बनाने के लिए है, परंतु अपने संस्कार में अगर फिक्र आ जाता है तो उसको उसी समय क्या करो, उसको मेरे के बदले में तेरे में चेंज कर दो। संस्कार की बात है। हमारे संस्कार के अंदर कईयों को ऐसा ही फिक्र रहता है, भय का, डर का। कोई भी बात होगी, पहले उनके जीवन में, उनके विचार में नेगेटिव बातें ही आ जाएंगी, फिक्र की बातें आ जाएंगी। हर बात में फिक्र पहले आ जाता है। इसलिए उसको फिक्र की बात के बाबा ने कहा, अपने संस्कारों में परिवर्तन कर दो। जब संस्कारों में परिवर्तन कर देंगे तब क्या होगा? बेफिक्र बादशाह हम बन सकेंगे। बाप को फिक्र दे दो और फकूर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों की फिक्र लेकर के उन्हें फकूर देने के लिए। कितना फिक्र और फकूर, कितना सुंदर प्रास है, एलिटरेशन है।
परंतु दोनों शब्द का अर्थ में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए चेक करो कि मेरे में कभी बहुत समय का संस्कार फिक्र का इमर्ज तो नहीं होता है। ये हमें चेक करने के लिए बाबा ने कहा हुआ है। ये बाबा ने होमवर्क, बाबा ने लास्ट में भी कहा ना, जो होमवर्क दिया हुआ उसको याद करना। तो इसलिए ये होमवर्क दिया हुआ है बाबा ने, कि मतलब कई बार ऐसा ना हो जाए हम फिक्र के कारण अपनी खुशियां आदि सब गंवा बैठे। तो बाबा ने क्या कहा, इन सब बातों का एक सरल उपाय है। 1 सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई व्यर्थ संकल्प आता है तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थों को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है। मैंने इस टाइम को ज्ञानामृत जो अगले हफ्ते में छपेगा, मैं अगले मास में, उसमें यही बात लिखी हुई है कि एक अंतिम परीक्षा जो होगी, बाबा ने बोला हुआ है अव्यक्त मुरली में, अंतिम परीक्षा 1 सेकंड की होगी। 1 सेकंड, ज्यादा मार्जिन भी नहीं मिलेगा। उसी समय पर उसका जवाब, निर्णय लेकर के कार्य करना पड़ेगा। और उस अंतिम परीक्षा में जो फेल होगा वो बिंदीधारी के बदले में चिंदीधारी बनेगा। तो यही बात यहां पे ये बिंदी लगाने की बात है। बिंदी के बदले में बाबा ने कल का फुल स्टॉप के बदले में प्रश्न का चिन्ह आदि चिन्ह लगा देते हैं। पर अभी आपको मैं एक बात कह दूं, बिंदी लगाना सबसे कठिन में कठिन काम हो तो बिंदी लगाना, भूलना। दादी जानकी का एक क्लास है बिंदी लगाने के ऊपर, फुल स्टॉप के ऊपर। बहुत कठिन बात बाबा दादी जानकी ने कही हुई है। बिंदी लगाना माना क्या, बहुत कठिन बात है। आप सब साधारण बात मत समझिए बिंदी लगाने की बात को। दादी जानकी ने कहा हुआ है कि ऐसा बिंदी लगे कि वो बात फिर से अगले कल्प में उस समय पर याद आवे, तब तक आपको बिल्कुल याद नहीं आवे और उसका अंश भी न रहे, वंश भी न रहे और बिल्कुल याद न रहे, इतने तक आप उसको अपनी स्मृति रूपी जो खजाना है उसमें से उसको दूर कर सको, ऐसा फुल स्टॉप लगा सको। अगर फुल स्टॉप ऐसा नहीं लगाया तो क्या होगा? बहुत सुंदर दादी जानकी ने कहा है। तो वो भूतकाल जो है ना, अगर बिंदी नहीं लगाई तो वो भूतकाल भूत बन करके हमको परेशान करेगा। इसलिए तो उसको भूत कहा हुआ है। भूत समझते हो ना, घोस्ट। तो ये भूतकाल कईयों को जीवन में, इसलिए जो डिप्रेशन जो आता है आजकल, हमारे डिप्रेशन के ऊपर जो बहनों ने क्लासेस करा रही है, बहुत सुंदर करा रही है। कारण यही है जिनके जीवन के अंदर भूतकाल जो है वो भूत बन करके आता है और उसके कारण वो डिप्रेशन रूपी रोग का उसके कारण उसके अंदर पीड़ित हो जाता है। तो इसलिए भूतकाल के बदले में वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। 95% भाई बहन भूतकाल में ही और भूतकाल के बनी हुई बातों के आधार पर पीड़ित होकर के ही चलते हैं और वर्तमान की जो खूबियां है, वर्तमान की जो प्राप्तियां जो है उसको अनुभव नहीं करते। अंग्रेजी का शब्द बहुत अच्छे है, हिंदी में भूतकाल बहुत अच्छा शब्द है ताकि वो भूत बन करके हमको परेशान न करे। और अंग्रेजी में वर्तमान का अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी में वर्तमान का जो अंग्रेजी शब्द है वो बहुत सुंदर है, प्रेजेंट। प्रेजेंट वर्तमान भी अर्थ होता है और दूसरा अर्थ होता है प्रेजेंट माना गिफ्ट, सौगात। मालूम है ना सबको, प्रेजेंट माना सौगात, प्रेजेंट माना गिफ्ट। हाँ, तो इस प्रकार से वर्तमान को परमात्मा की संगम युग की समय की श्रेष्ठ में श्रेष्ठ गिफ्ट है, ऐसा समझ करके अगर वर्तमान की बातों के आधार पर जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करे तो ये वर्तमान रूपी, प्रेजेंट रूपी श्रेष्ठ में श्रेष्ठ चीज जैसी दुनिया में और कोई चीज नहीं है।
और परंतु अगर फुल स्टॉप नहीं लगाया और भूतकाल के आधार पर चले तो भूतकाल और वो भूत रूपी परेशान करने वाली चीज, इनसे ज्यादा और कोई चीज हमको परेशान नहीं कर सकती है। भूल नहीं सकते, ना हम भूलते हैं अपने लिए, ना औरों के लिए भूलते हैं, और इसके परिणाम क्या होता है, हम भी दुखी होते हैं और हमारे व्यवहार के द्वारा औरों को भी दुखी करते हैं। अगर हम वर्तमान को प्रेजेंट समझ करके, गॉडली गिफ्ट समझ करके रहे तो हमारे जीवन के अंदर भी नवीनता रहेंगी, हमारे जीवन के अंदर भी श्रेष्ठता का अनुभव होगा, और हम औरों को, जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न कर सकेंगे। तो इसलिए ये समय की बातें हैं। आप लोगों ने दुनिया के पढ़ा नहीं है, हमने तो साहित्य पढ़ा हुआ है। अगर हमको कोई कहे तो मैं समय, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के ऊपर 7 दिन लेक्चर कर सकता हूं। इतनी सुंदर सुंदर फिलॉसफी, कांट, हेगल आदि आदि पश्चिम के लेखकों ने, भारत के लेखकों ने बहुत सुंदर बातें कही हुई है। व्हाट इज टाइम, टाइम क्या है, समय क्या है, उसकी गहराई में जाकर के, मतलब अभी तो फुर्सत नहीं है, बाकी समय की गहराई में जाकर के समय के बारे में चिंतन दुनिया में बहुत की फिलोसोफर लोगों ने किया हुआ है। कांट की, हेगल की फिलोसॉफी, एमए पीएचडी में भी ये समय के बारे में सिखाते हैं लोगों को। समय है बहुत सुंदर, छोटी बात, घड़ी के सामने देखे समय मालूम पड़ता है, तो समय की सच्ची पहचान सबको नहीं है, बहुतों को नहीं है। कल बाबा ने समय की सच्ची पहचान कराई कि 1 सेकंड की क्या वैल्यू है। 1 सेकंड बर्बाद किया तो कितना नुकसान होता है। एक बार अव्यक्त बाप दादा को पटना की पार्टी मिल रही थी, तो मैं पीछे में बैठा हुआ था। तो बाबा ने बच्चों को पूछा, सभी जो पटना के बच्चे भाई बहन आए थे, कि बच्चे समय की कीमत जानते हो? 1 सेकंड बर्बाद किया तो कितना नुकसान होता है, पद्मों का नुकसान होता है। ऐसा बाबा ने उनको कहा। तो मैं पीछे बैठा हुआ था, तो मेरे मन में संकल्प चला कि 1 सेकंड का व्यर्थ करना, 1 सेकंड को व्यर्थ गंवाना, उसके कारण पद्मों की कमाई कैसे नुकसान होती होगी। तो बाबा मेरे सामने दृश्य देख करके हंसते गए लगे, क्योंकि बाबा को मालूम है कि रमेश जो है ना ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सवाल करता रहता है। तो बाबा मेरे सामने देख करके बाबा ने कहा, बच्चे पुरुषार्थ कितना समय कर सकते हैं? मैंने कहा साधारण रूप से सभी जो है एवरेज 40-50 साल तो कम से कम कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये 40-50 साल की कमाई कितना जन्म चलेंगे? देखो मेरे को बाबा ने समय की इंपॉर्टेंस उस दिन सिखाई। मैंने कहा वो आपने सिखाया हुआ है, 21 जन्मों की प्रारब्ध होती है। बाबा ने कहा गलत है। क्या 21 जन्म के बाद द्वापर युग से आप सब भिखारी बन जाएंगे क्या? क्या मेरे द्वारा दिया हुआ वर्षा आपको द्वापर युग में नहीं चलेगा क्या? मैंने कहा नहीं बाबा चलेगा वो तो फिर बाबा ने कहा तो फिर क्यों बोला कि 21 जन्म तक चलेगा? अरे आप बच्चों को जो प्रारब्ध अभी बनता है आपका, वो प्रारब्ध 82 लास्ट के 2-3 जन्म में ही आपको परेशानियां अनुभव करनी होती है। बाकी मेरा द्वारा दिया हुआ खजाना, प्रारब्ध के रूप में आपने बनाया हुआ खजाना आपको अंत तक, लास्ट 2-3 जन्म तक फिर आपके साथ में रहते। मेरे बच्चे कभी भी इस प्रकार से परेशान द्वापर युग के बाद भी नहीं होते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा 82 जन्म की प्रारब्ध जो है संगम युग के 40-50 वर्ष की मेहनत के आधार पर होता है। तो बाबा ने मेरे को कहा, और आपके पास सतयुग में कितने एसेट्स होंगे, आप कितनी संपत्ति के मालिक होंगे? हमने कहा बाबा वो तो अनगणित है। तो कहा ऐसी अनगणित संपत्ति सतयुग, त्रेता युग और उसके बाद द्वापर युग में लास्ट, और कलयुग में लास्ट 82nd बर्थ तक आपको जो चलने वाली जो है संपत्ति जो है, जो प्रारब्ध जो है, उसको आप 40-50 साल के पुरुषार्थ के अंदर करते हो। अभी आप हिसाब करो कि 1 सेकंड का 1 कदम जितना होता है या नहीं। तो मैंने कहा बाबा 1 सेकंड का 1 कदम क्या 10 कदम से भी ज्यादा हो जाता है। तो बाबा ने कहा तो फिर आप बच्चों 1 सेकंड की कीमत को समझो
कि संगम युग की 1 सेकंड का कितना महत्व है, और इसके कारण व्यर्थ की बातों में न जा करके सदा समर्थ बन करके, समय का समर्थ बन करके समर्थ रूप में, श्रेष्ठ रूप में उसका फायदा लो। ऐसे ही बाबा ने मुझे को दूसरी बार एक कहा था। हम लोगों ने कलकत्ते में गाड़ी बुक कराई थी और कार में कलकत्ते से सब जगह पर घूमते घूमते आबू और आबू होकर के फिर बॉम्बे जाने वाले थे। तो अव्यक्त बाप दादा की छुट्टी लेने के लिए हम लोग आए, मैं और उषा बहन और सब। तो बाबा से पूछा कि आप कोई संदेश दो कि मैं इस टूर में जाता हूं और वहां जाकर के सबको इस टूर में आपकी तरफ से विशेष संदेश दो। तो बाबा ने कहा कि सब जगह पर जाकर के सबको समय की सच्ची पहचान कराना, कि गृहस्थियों के लिए मैंने समय के विभाजन के बारे में क्या बताया है। तो मैंने कहा बाबा फिर से रिपीट करो। तो कहा कि मैंने आदर्श गृहस्थी का, बच्चों को मैंने कहा है गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु मेरी जो कंडीशन है वो बच्चे नहीं करते हो। कहते बाबा ने गृहस्थ व्यवहार में रहने को कहा है ना, मौज करते रहते हैं। मैंने जो आदर्श गृहस्थी बताई हुई है उस प्रकार से बहुत कम बच्चे आदर्श गृहस्थी के आधार पर कारोबार करते हैं। मैंने कहा बाबा आप बताओ डिटेल में फिर से। तो बाबा ने कहा मैंने बताया हुआ है, हर एक के पास 24 घंटा रहता है, एक दिन का 24 घंटे होते हैं। उसमें मैंने 3 समय, वो जो 24 घंटा रूपी समय जो है 24 आवर्स जो है उसको 3 हिस्से में बांटने को कहा है। 8 घंटा लौकिक कमाई के लिए, 8 घंटा ईश्वरीय कमाई के लिए और 8 घंटा शरीर को आराम करने के लिए, खाना पीना नींद करने का, इसी हिसाब से है। और इसलिए जाकर के सभी बच्चों को कहना कि समय का ये श्रेष्ठ विभाजन मैंने जो कहा है उसके आधार पर श्रेष्ठ गृहस्थी बनाने को लिए कहा हुआ है। क्या सभी बच्चे इस प्रकार से समय की सूचना को और समय की सावधानी को स्वीकार कर करके 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करते हैं? ईश्वरीय सेवा के द्वारा आने वाला भविष्य की कमाई करते हैं? तो मैंने कहा बाबा इट्स इम्पॉसिबल। आज की दुनिया में महंगाई इतनी है कि 8 घंटे की मेहनत के आधार पर कमाया हुआ धन 1 मास नहीं चलता है। चलता है आज की महंगाई में 8 घंटे के द्वारा, इसलिए 10 घंटा 12 घंटा ओवर टाइम करना पड़ता है, सब कर करके चलते हैं। इसलिए बाबा ये 8 घंटा ईश्वरीय सेवा नहीं हो सकती है। आप 12 घंटा बोलो लौकिक कमाई के लिए दो और 4 घंटा ईश्वरीय सेवा के लिए दो। तो बाबा ने हंसते हंसते कहा अगर 1 मास की कमाई के लिए भी 8 घंटे का पुरुषार्थ कम पड़ता है तो इतना 82 जन्मों के कमाई के लिए कितने घंटे का पुरुषार्थ होना चाहिए? इसलिए बाबा ने कहा कि मेरे गृहस्थ जीवन में रहने वाले बच्चों को, तुम भी गृहस्थ में रहता है, तुम ही अथॉरिटी से कह सकता है कि घर में रहते हुए हम कैसे चलते हैं, आप भी चलो इस प्रकार से चल सकते हैं। परंतु 85% बाबा के बच्चे जो है ना वर्तमान की समस्याओं से में इतने उलझे हुए कि भविष्य की कमाई के प्रति जितना लक्ष्य और जितना पुरुषार्थ करना चाहिए इतना नहीं करते हैं। और इसके कारण बाबा ने हमको एक बात सिखाई, बच्चे गोल्डन अपॉर्चुनिटी विल नॉट रिपीट। क्या हुआ, हमारे जगदीश भाई ने एक कुछ लिखा था, तो मैं यहाँ आया हुआ था बाबा के पास, तो रात्रि की मुरली में बाबा ने मुझे दिया, बच्चे ये पढ़ना, इसमें कोई करेक्शन हो तो बताना। तो मैंने कहा ठीक है बाबा। रात को मेरे को दिया। आप सब जानते हैं हम बाबा के बेफिक्र बादशाह बच्चे नहीं है, परंतु बेपरवाह बादशाह है। बराबर है, बेपरवाह बनने में तो नुकसान कुछ नहीं, उसको सीखने को भी नहीं जाना पड़ता है। आलस को सीखने को जाना पड़ता है।
पुरुषार्थ को सीखने को जाना पड़ता, आलस अलबेलापन का सीखने के नहीं। वो तो हमारे में जन्मजात इतने जन्मों से द्वापर युग से आ ही गया है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह मुरली के बीच में बाबा ने कहा, बच्चे तुमने वो पढ़ लिया? मैंने कहा नहीं बाबा, मैंने नहीं पढ़ा है। क्या, क्यों नहीं पढ़ा? मैंने कहा बाबा कल रात, आप जानते हैं हम सब बहाने बनाने में तो एक्सपर्ट है। बहाना बनाना सिखाना पड़ता है? किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, सब बहाने बनाने में एक्सपर्ट है। तो मैंने भी बहाना बनाया, बाबा कल रात को तो दिया है, उसके बाद तो जा करके दूध पी करके हम सो गए। सुबह 4 बजे उठ के योग किया और फिर आपकी क्लास में आकर मुरली पढ़ के हमको टाइम कहाँ मिला? बाबा ने कहा, क्या बोला, टाइम कहाँ मिला? सारी रात किसको टाइम मिला? बाबा का काम करना है तो रात को जाग करके भी करना चाहिए। तो मैंने कहा बाबा ठीक है, मैं अभी पढ़ करके आपको देता हूं। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी विल नॉट रिपीट। वो लाओ मेरे को दे दो, मैं पढ़ करके जगदीश बच्चे को जवाब दे देता हूं। बाकी याद रखो, आज के बाद कोई भी बाबा का काम जो है उसमें कभी भी समय गंवाना नहीं। बाबा एक बार अपॉर्चुनिटी देगा, दोबारा आगे बढ़ने के नहीं मिलेंगी दोबारा अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही मम्मा ने हमको सिखाया हुआ कि बाबा एक बार की भूल को माफ करेगा। बाकी हम भूलों के सागर बन करके भूलों करते रहे और समझे बाबा हमारी सब भूलों को माफ करेगा। मम्मा ने साफ बताया कि एक बार भूल माफ कर सकता है, बाकी भूल बाबा कभी माफ नहीं करेगा। याद रहे, बाप भी है, टीचर भी है, शिक्षक गुरु भी है और साथ साथ धर्मराज भी है। धर्मराज का डर रख करके इस प्रकार से काम करो तो अच्छा है। तो इस प्रकार से कल बाबा ने जो समय की सावधानी जो दी है, और बाबा मतलब अभी सीजन की मुरली और सभी मुरलियों में ये समय की सावधानी और सूचना दे रहे हैं। त्रिकालदर्शी बाप समय की मर्यादा में रह करके, और ये विश्व ड्रामा जो है वो रियल हुआ है, इसके कारण रियल ड्रामा के बंधन में बंधे हुए बाप हमको जितना में ज्यादा खोल करके बता सकते हैं, इतना बाबा बताते हैं। इनसे ज्यादा सूचना नहीं देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ऐसा न हो बाद में कहे कि हमको इतना समझा नहीं। और उसी प्रकार से बाबा ने कहा सबको बताओ, जैसे कोई ऐसा उलझना न दे देवे कि आप परमात्मा आए और हमको आपका संदेश नहीं मिला। हम 74 की आपको बात बताते हैं। हम टांजानिया में गए, दारासलाम में गए, वहां का हिंदू टेम्पल में हम लोगों का उषा बहन और मेरा भाषण था। उसमें हम सब ने परमात्मा का डायरेक्ट परिचय दिया, सब कुछ किया, संदेश दिया। तो दारुसलाम शहर का डिप्टी मेयर खड़ा होकर के, बाद में सवाल जवाब होता है, तो डिप्टी मेयर ने खड़ा होकर के हमको कहा कि रमेश भाई, हम आपको नहीं सवाल पूछ रहे हैं, परंतु आपके द्वारा हम शिव परमात्मा को सवाल पूछ रहे हैं कि आप 37 में इस सृष्टि पर आए। 1937 से शुरुआत हुई ना, आप 1937 से शुरुआत हुई, और हम बच्चों ने क्या पाप किया है कि आप हमको 74 में आपका संदेश हमको देते हो। हम चुप हो गया। हमने कहा कि देखो, ये बोले ना कि हम लोगों ने सबको, कल भी बाबा ने कहा कि सब पहले से ही एडवांस में सबको इंटीमेट करो, तैयारी करो। लास्ट में अगर सबको बताएंगे परमात्मा आया हुआ है तो क्या फायदा उसका, उनसे उसका फायदा वो ले नहीं सकेंगे। कल भी बाबा ने कहा मुरली में कि मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना है, और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने का जो है उसका प्रारब्ध बनाने का है, और इसके लिए बहुत समय का पुरुषार्थ होगा तो ही हो सकता है। तो इसलिए न सिर्फ हमारी जिम्मेदारी सबको संदेश देने की है, पर समय ज्यादा मिले उनको पुरुषार्थ करने का, और मिले हुए संदेश के आधार पर पुरुषार्थ करके आगे का श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सके। ये सब प्रकार की जिम्मेवारी हमारी है। परंतु क्या करें,
हम वर्तमान की समस्याएं, अपनी लौकिक समस्याओं में ही इतने उलझन में रहे हुए हैं। और बाबा कहते हैं, कल भी बाबा ने कहा, जो भी आपकी लौकिक समस्याएं, जो भी फिक्र है, वो सब बाबा को दे दो। बाबा को देंगे तो क्या होगा? श्रेष्ठ में श्रेष्ठ जीवन बना कर सकते हैं। हमने अपना जीवन में अनुभव किया। हम ज्ञान में आए, रत्नमयी दादी को हमने कहा कि दादी हम बहुत बिजी, हमारे पास समय नहीं है, हम महीने में पौना घंटा दे सकेंगे। तो रत्नमयी दादी ने क्या, आप जो भी आपकी समस्या है, जो भी कारोबार है, आप बाबा को दे दो तो आप फ्री हो सकते हैं। हमने उसका प्रयोग किया अपने जीवन में और 95% क्या 99% जीवन का कारोबार बाबा को हाथ में दे दिया, फिक्र लौकिक कारोबार का। परिणाम रूप क्या हो गया? आज 95% काम कर रहे हैं। जो लौकिक कमाई थी, लौकिक संबंध था, लौकिक कारोबार था, वो कम भी नहीं हुआ, बहुत बढ़ता ही रहा, क्योंकि हम मेहनत करें, इनके बदले में बाबा हमारा कार्य में मदद करे तो सोनों में सुहाग हो जाएंगे। इस प्रकार से आप सब, हम सब इस प्रकार की जो बाबा ने आज बात कही कि बाबा को फिक्र दे दो। जो भी फिक्रे हैं, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, वो बाबा को दे दो। परंतु क्या करें, हमारे जीवन से हम इन बातों पर जो हमारा ममत्व है ना, वो छोड़ते ही नहीं है। और परिणाम रूप क्या होता है? क्या करें? तो इसलिए कल बाबा ने ये सारी बातें कही है। कल इसलिए समय की पहचान कराने के लिए बाबा ने ये भी कहा, बहुत सुंदर एक महावाक्य उच्चारण किया, मैंने खास अंडरलाइन किया है कि ये संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। अपने संगम युग का इस जन्म को और इसकी महानता को पहचानो, उसकी वास्तविकता को स्वीकार करो और इस महान जन्म का फायदा लेने का प्रयत्न करो, क्योंकि इस एक जन्म में अनेक जन्मों का प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग के समय एक सेकंड भी गंवाना नहीं है। एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है। और आगे लास्ट में यही किसके कहा कि तो सब चेक करो कि समय की रफ्तार बाबा ने कल जो बातें कही है ना समय के बारे में, मैंने कहा ना, इसके ऊपर कई घंटे तक चर्चा हो सकती है, कई घंटे तक कारोबार हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं। कल भी कहा, सारे समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप में रहा। जब बाबा ने कहा अमूल्य रूप में, हमने कहा बाबा बराबर है। अमूल्य शब्द का दो अर्थ होता है। अमूल्य माना जिसकी कीमत ही नहीं है, जिसका मूल्य ही नहीं है। हम सब ने उसको समय को ऐसा ही, जिसकी कीमत नहीं है, ऐसा कर दिया है। और हम बाबा आपका पूरा ही फॉलो कर रहे हैं। हम समय को अमूल्य माना ऐसा ही करते हैं, उसके लिए हमारे जीवन में इसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसा होता है। इसके कारण क्या होता है? व्यर्थ बातों के चिंतन में और व्यवहार में हमारा जीवन चला जाता है। यह हकीकत है। ओम शांति। इसके कारण समय के बारे में बहुत सुंदर स्लोगन बाबा ने दिया है, बहुत सुंदर स्लोगन। मैंने इसके लिए इसको डबल अंडरलाइन किया है कि समय अमूल्य है। रियली बहुत सुंदर बाबा ने बात कही, अमूल्य है। इसका मतलब मूल्य हो ही नहीं सकता, इतना वो अमूल्य है। और दूसरा बाबा ने कहा है संकल्प शक्तिवान बनाता है। दो स्लोगन दिए कल बाबा ने, पहले भी दिया, फिक्र के बारे में स्लोगन दिया, बहुत से स्लोगन टोटके के रूप में बाबा ने कल बहुत कुछ कहा हुआ है। संक्षिप्त में सागर को गागर में कहते हैं और गागर को सागर में अभी हमको करना पड़ेगा। कि समय अमूल्य है और संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है।
इसलिए बाबा ने क्या कहा, हाँ, बाप दादा बहुत कितना प्यार से बताया हम बच्चों को, कितने प्यार से रिक्वेस्ट किया है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं कि हे बाप दादा के लाडले, हे बाप दादा के लाडले, दिल में बसने वाले बच्चे, दिल में बसने वाले बच्चे। इतना प्यार से बाबा हमको रिगार्ड दे करके कहते हैं, हाँ, कि व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो, और सफलता करना ही सफल करना ही सफलता है। एक सेकंड गया यह नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। और अलबेला नहीं बनना है। भाई का व्यक्त मुरली में भवन कहा है, मैंने जो बच्चों को कहा है वो बच्चे नहीं बनते, जो नहीं कहा है वो करते हैं। अलबेला नहीं बनने को कहा है और हम बनते हैं। इस प्रकार से जो नहीं कहा हुआ वो ही हम करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा आखिर में ये ना हो जाए कि बाप दादा ने तो कहा था लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है और फास्ट जाने वाला ही है। अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेना चाहते हैं। वो है ना भक्तिमान का एक गीत है ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत झोली भर ले। हाँ, तो ये बाबा हमारे द्वार में खड़ा रह करके हमसे मांग रहे हैं कि अलबेलापन जो है ना, अलबेलापन, हाँ, बाप दादा हर एक बच्चे के पास से लेना चाहते हैं। प्रश्न ये है, क्या हम देंगे? क्या हम अपनी मिलकत समझ करके अपने पास छिपा करके रखेंगे? बाबा ने कल ओपनली मांगा हुआ है, ओपनली पब्लिक में। हाँ, अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेने चाहते हैं। यह नहीं सुनने चाहते हैं कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं, और उसके आधार पर नए वर्ष का प्लान बाबा ने दे दिया। और वो होमवर्क के लिए भी बाबा ने कहा हुआ है कि अभी नया वर्ष आने वाला है। इस नए वर्ष में शुरू होने से पहले ब्राह्मण संसार, हाँ, इस नए वर्ष की शुरू में ब्राह्मण संसार से, हाँ, दो चीज चली जाए। क्या दो चीजें? अलबेलापन और आलस्य। हाँ, ये 31 दिसंबर आए उसके पहले हमारे ब्राह्मण संसार के अंदर से अलबेलापन और आलस्य चली जाए। आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। हाँ, हमारे टीचर्स बहनों का हमारी रिक्वेस्ट है, बाबा ने जो कहा ना, आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जैसे योग में शक्तियां 8 मिलती है, इस प्रकार से कितना प्रकार का आलस्य है, उसकी भी परिचय कराने। कईयों को मालूम ही नहीं कि ये आलस्य है। इसका अभी जो समय पड़ा हुआ है वर्ष में, इसमें अभ्यास शुरू करो। और अब नया वर्ष शुरू होगा तो बाप दादा को हिम्मत रख संकल्प करना और ये आलस्य और अलबेलापन को विदाई करना। हिम्मत रखो, और कुछ नहीं। बाबा चाहते हिम्मत रखो। हाँ, तो बाबा की मदद से आप आलस्य और अलबेलापन को जीत सकेंगे। वर्ष के साथ साथ इसको भी विदाई देना है। हाँ, इसलिए बाबा ने फिर से 2 सवाल पूछा, दे सकते हो, दे सकते हो। हाँ, बाबा ने जो कहा अलबेलापन बाबा हर एक बच्चे से लेना चाहते हैं, अलबेलापन के साथ आलस्य। इसलिए बाबा कहते हैं कि देंगे मुझे, दे सकते हो, दे सकते हो। हम कहेंगे बाबा हमने तो छिपा करके रखा हुआ है, हम क्यों दे? फिर बाबा ने कहा जो दे सकते हो हाथ उठाओ। सबने हाथ ऊंचा किया। बाबा ने हमारी एक कमजोरी के ऊपर बाबा ने कटाक्ष, क्रिटिकल एनालिसिस किया कि हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश बहुत कर देते हो। क्रिटिकल एनालिसिस किया बाबा ने कि हाथ उठाने में तो क्या है, हाँ, कोई हाथ उठाने का ही है ना, क्या कहे और दूसरा।
इसलिए बाबा ने कहा हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश बहुत कर देते हो। बहुत, परंतु क्या है, बाबा ने कहा बहुत कम बच्चों को हाथ उठाने के कारण जो करना पड़ता है वो याद रहता है। और कई बच्चे बाबा को भी, बाबा ने कहा आश्वासन देते कि बाबा आप देखना अभी हो जाएगा, अभी होगा, अभी होगा, ऐसा कर करके बाप को भी, हाँ दूसरी बोली में कहा है, बाप को भी दम के दिलासे देते हैं बच्चे। और फिर क्या होता है, बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों को सुन करके मुस्कुरा देते हैं। और क्या करें, ऐसे अलबेले बच्चों को मुस्कुरा देते हो, क्या करें, कारण क्या है, कारण क्या है? बाबा मुस्कुरा देता है, बोलता नहीं है, कारण क्या है मालूम है? एक भाई का अनुभव सुनाता हूं। एक भाई बाबा के पास गया कि बाबा मेरी माँ बहुत मुझे परेशान करती है कि शादी कर ले, शादी कर ले। और इसलिए मैंने कहा माँ को कि मैं बाबा से पूछता हूँ, बाबा छुट्टी देंगे तो मैं शादी कर लूंगा। तो बाबा बताओ मुझे कि मैं शादी करूं या नहीं करूं। तो बाबा ने कहा आप कर लो, आपको कौन मना करता है, कर लो। तो वो भाई गया। उसके बाद मैंने कहा इसका मतलब ये हो गया कि बाबा के पास कोई भी कुमार आएगा और कहेंगे बाबा हमारी माँ ऐसा कहती है शादी कर लो, और आप उसको शादी करने की छुट्टी दे देंगे ना, ये तो अच्छा है शादी करने के लिए आपके पास आ जाने का, और आप 1 सेकंड में हाँ कह देंगे। बाबा ने कहा नहीं, आप बच्चे नहीं छुट्टी दे सकते हो, ये त्रिकालदर्शी बाप ही दे सकता है। कारण कि बाप जानता है उसकी जन्मपत्री कि ये बच्चा शादी करने वाला ही है। अगर ये बच्चा शादी करने वाला है, मैं उसको ना कहूं और उसके बाद भी ये करने वाला है, तो क्या होगा, हाँ मेरी नाक के अगेंस्ट में जाकर के उसने शादी किया है, इसके कारण उसको 100 गुना दंड पड़ेगा। तो कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चों के 100 गुने दंड का निमित्त बने? मैं बाप भी हूं और मैं जानता हूं कि इसको 100 गुना दंड नहीं मिले, इसलिए मैंने मेरे नियमों को तोड़ करके भी बाप बन का परिचय, बाप बन का जो मेरा रूप है, स्वरूप है, इसके आधार पर उसको कहा भले शादी कर लो, ताकि उसको 100 गुना दंड तो नहीं पड़े। बाकी मेरे पास आने वाला आया कि मैं जानता हूं कि उसके मन में यही है मैं शादी कर लूं, अगर बाबा हाँ कह दे तो मैं कर लूंगा तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से बाबा ने भी कहा, इसे बाबा कुछ नहीं बोल सकता है। हाँ बाबा ने क्या इसलिए कहा, हाँ बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों को सुनकर मुस्कुरा देते, क्या करें। शिव बाबा को भी मजबूर बना देने वाले हम इतने महारथी है, बोलिए। हम बाप के बच्चे बने पड़े तो बाप को भी मजबूर कर देते हैं, हाँ तो फिर क्या होगा। इसलिए देखो कल की बात जो है, चेकिंग में भी फिर क्या कहेंगे, अलबेले हो जाते। बाबा ने कहा मैंने चेकिंग करने को भी कहा है तो भी नहीं करते, अलबेले ही हो जाते हैं। इसलिए फिर से बाबा ने कल कहा वो है, कभी पुरुषार्थ को और संकल्प को, संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजोरिटी पास है, हाँ परंतु आगे का जो है, हाँ उसके बारे में जो बाबा ने कहा, ऐसे ही याद के सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में अटेंशन दो। जो विनाश, बहुत सुंदर बात स्लोगन कही हुई है कि विकर्म विनाश होंगे तो बाप के साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ बाप के साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। आप नहीं समझते ये पीछे पीछे का कितना खतरनाक शब्द है। पीछे पीछे आएंगे इसका 2 अर्थ होता है। पीछे पीछे आएंगे माना धर्मराजपुरी में जाएंगे और वहां सजा खा करके आएंगे, वो भी एक पीछे पीछे हो गया। और दूसरा ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सृष्टि रूपी स्वर्ग के ऊपर ब्रह्मा बाबा के साथ साथ नहीं उतरेंगे, परंतु उनके बाद पीछे 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 आते रहेंगे। सतयुग के भी जन्म भी बीत जाए
त्रेता में भी आ सकते हैं, त्रेता में भी नहीं तो द्वापर में भी आ सकते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार का पीछे पीछे होगा। क्या आपको ऐसा पीछे पीछे मंजूर है? आप लोग हिसाब सीखिए, हिसाब करिए। सतयुग में 16 कला संपूर्ण है, बराबर है। त्रेता में 14 कला कहते हैं, माना 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। 12.5 वर्ष में 2 कला कम होती है। अगर समझो कोई ने पुरुषार्थ किया और 15 कला संपूर्ण बना, 1 कला कम हुई, तो कितने वर्षों का नुकसान होगा? समय की कीमत को हम पहचानते नहीं है। हाँ, 2 कला के लिए 1250 वर्ष है, 1 कला कम हो गई तो 625 वर्ष कम हो गया। 625 वर्ष माना 12.5% खत्म हो गया। सत्यु के कृम 4 जन्म पहले के 4 जन्म खत्म हो गए। लक्ष्मी नारायण के रूप में ब्रह्मा बाबा को स्थूल रूप में, संगम युग में भी ब्रह्मा सरस्वती को नहीं देखा साकार रूप में, और लक्ष्मी नारायण को भी साकार रूप में नहीं देखेंगे। हमेशा के लिए चाहे ब्रह्मा बाबा के रूप में, चाहे लक्ष्मी नारायण के रूप में अर्थात विष्णु के रूप में, उसको हम चित्र के रूप में या चरित्र के रूप में या मंदिरों के मूर्ति के रूप में ही देखेंगे। क्या ऐसा विचित्र पुरुषार्थ या प्रारब्ध आपको मंजूर है कि पहले 4 जन्म चले जाए, सत्युग का क्रीम में क्रीम समय चला जाए? इसलिए हमें बाबा ने कल भी कहा, और हम भी अपने मानते हैं, हम अलबेला बनेंगे और रहेंगे, हाँ, तो नुकसान हम अपने आप को ही करेंगे। जब हम लोगों ने योग की प्रदर्शनी बनाई तो हमने ब्रह्मा बाबा को लिखा कि आप लाश का चित्र आप बना करके हमको भेजो। तो बाबा ने लाश का चित्र जो है, सृष्टि मृत्यु सैया पर सोई हुई है, ब्रह्मा कुमारी बहने कान में ज्ञानामृत डाल रही है, ऊपर एटम बम हाइड्रोजन बम खड़े हैं, और नीचू की लिखत बाबा ने लिखाई कि आपका भाग्य आपके हाथों में है। आपका भाग्य आपके हाथों में, ओरिजिनल चित्र में वो है, और आपका भाग्य न कोई बना सकता है न कोई बिगाड़ सकता है। आपका भाग्य आपके हाथों में है। हमारे हाथों में हमारा भविष्य है, आने वाला कल्प का। और अभी भी इतनी सावधानी बाबा ने कल जो इतनी आप बहुत स्पष्ट रूप में, अगर स्पष्ट के बदले में एक ज्यादा शब्द यूज कर, तो ब्लंट रूप में ब्लंटली कह दिया, फिर भी हम अलबेलापन और आलस्य को छोड़े नहीं, तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली और दुनिया में कौन होगा? तो इसलिए बाबा ने कहा राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आएंगे। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आना, इस प्रकार की बाबा ने बात कही हुई है। और दिल तख्त नशीन रहे हैं तो ज्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पांव नहीं रखा हुआ है। इस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक के संबंध में रहेंगे। और इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर एक महावाक्य कहा है, सच्चे प्यार वाले प्यार निभाने में कभी पीछे नहीं रहते। हम सबका सच्चा प्यार नहीं है, नहीं तो बाबा को ये कहना नहीं पड़ता कि सच्चे प्यार वाले प्यार निभाने में पीछे नहीं रहते। हम जो बाबा चाहते हैं, इतना बाबा के साथ प्यार का, स्नेह का पुरुषार्थ के अंदर संबंध रखते हैं। ये जो बाबा ने कहा है, सच्चे प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहते। हम इतना अपने जीवन में संबंध निभाते हैं। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा तक दिल तक नशीन रहो और जन्म जन्मांतर का हक लो। इसलिए बाप दादा हर एक बच्चों को प्यार करते हैं। बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, प्यार के सब्जेक्ट में सब मेजोरिटी पास है। अब सब सब्जेक्ट्स में पास होना ही है। और बाबा ने स्लोगन दिया, पास होना है और पास रहना है। पास होना है और पास रहना है।
अच्छा करके बाबा ने मेन ऑपरेटिव पार्ट मुरली का पूरा किया। हम बराबर 57 मिनट्स 8:39 मेरी घड़ी के मुताबिक, इस घड़ी और मेरी घड़ी में करीब 4-5 मिनट का फर्क है। इसी हिसाब से शायद मेरी पीछे भी हो सकती है, मालूम नहीं है। तो इसलिए बाबा ने जो कहा पास होना है और पास रहना, ऐसा कर करके मुरली पूरी किया। फिर नए परिवार पहली बार जो आए हैं उनके लिए कहा। उसके बाद गुजरात के टर्न के बाद में बातें कही है। फिर मधुबन वालों को उठाया और उनसे पूछा हुआ है। ये सारी बातें मैं अभी रिपीट नहीं करता हूँ। फिर गुजरात की कन्याओं से बात किया हुआ है, डबल विदेशियों से भी बहुत सुंदर बातें कही है। और हमारे बाबा ने यूथ वर्क के लिए जो बात कही है, बहुत सुंदर बात कही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, यूथ शब्द जो है ना, वो हमारे मन की स्थिति के ऊपर है। हमारी दादी जान के 94 ईयर्स की जो है ना, वो यूथ है। और हम 50 साल के भी बूढ़े के वर्ग में सीनियर सिटीजन के रूप में बन जाते हैं। ये हमारी मन की स्थिति के ऊपर। दादी जान की 94 ईयर्स की यंग है, बराबर है, आप मानते हो सब, जुआन है ना। और हम लोग 50-60 वर्ष के भी जो है वो भी। मेरे यहाँ अंग्रेजी शब्द बहुत अच्छा लगता है। अंग्रेजी शब्द में कोई यंग नहीं है। एक 5 साल का बच्चा भी होगा ना, वो भी कहेंगे आई एम 5 years old, 5 वर्ष का बूढ़ा हूं। वास्तविकता हम सब कबूल करते हैं, परंतु समझते नहीं हम क्या बोलते हैं और बकवास कर देते हैं कि आई एम 5 years old, 5 वर्ष का बूढ़ा हूं। ये अपने आप को हम जब सर्टिफिकेट देते हैं, जैसा यथार्थ दिया ना, हम सब बूढ़े हैं। इसलिए कल जो बाबा ने यूथ के लिए जो बात कही है, बहुत सुंदर बातें कही है, पर समय नहीं है। और उसके बाद बाकी और भी बातें, मुझे एक और बात करनी है, इसलिए मैं सीधा ये लास्ट की बात में जाता हूँ। लास्ट पेज पर जो है, मेरे से बाबा ने बात किया, क्यों कईयों ने मेरे को पूछा, वो सुरेश ओबेरॉय और शिवानी बहन, वो सब रात को ही मेरे पास मेरे कमरे में आए कि रमेश भाई, ये जो आपको बाबा ने कहा, जो आपने प्लान बनाया वह ठीक है, कर सकते हो, ये क्या है, कौन सा प्लान आपने बनाया। रात को ही सुरेश ओबेरॉय आप जानते हैं, उसका बेटा जो है विवेक ओबेरॉय, बहुत फिल्म की इंडस्ट्री में बहुत है, नामी ग्रामी है, जिसकी शादी इसकी इनके साथ अमिताभ बच्चन का बेटा है ना, उसके साथ उसकी शादी, मतलब ऐश्वर्या राय जो है, उनके साथ शादी हुई। पहले उसके साथ जो है विवेक ओबेरॉय का होने वाला था शादी, परंतु आपस में कुछ नहीं, सब टकराव हो गया आदि। तो इस प्रकार से वो है, हमारे शिवानी बहन है, उनके कितने अच्छे कार्यक्रम आते हैं। तो इसलिए दोनों रात को मेरे को, आज सुबह 6 बजे वो लोग निकलने वाले थे, रात को ही आकर के क्या, रमेश भाई ये क्या है, जो आपने प्लान बनाए हैं वह ठीक है, आप कर सकते हैं, कौन सी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने बाबा को पूछा था कि आपको हम प्लान पूछ रहे हैं, फिर मैं सबको बताऊं। तो गुलजार दादी ने कहा था कि बाबा सैंक्शन करे तो आप सबको बता सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने छुट्टी दिया हुआ है, दादी गुलजार ने भी छुट्टी दिया। और कल तब मुरली के बीच में ही बाबा ने जवाब दे दिया। मैंने समझा था बाबा जवाब, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका बाद में संदेश के रूप में बताएंगे, इसके बदले में स्टेज के ऊपर ही सबके सामने बोल दिया। इसका मतलब ये भी है कि मुझे सबके सामने स्पष्ट रूप में बताना है ये प्लान क्या है कि यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि हमारे हम लोग सब मानते हैं कि जो ईश्वरीय सेवा में वृद्धि करनी है, ईश्वरीय सेवा में जो वृद्धि करनी है, उसका सर्वश्रेष्ठ साधन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कंप्यूटर है, टीवी है। इन सब के द्वारा बहुत फास्ट सेवा हो सकती है। आपको मालूम नहीं होगा, हमारे टीवी में जो प्रोग्राम्स आते हैं, आस्था में, जागरण में, संस्कार में, जी टीवी में आदि के द्वारा प्रत्येक दिन 1.5 करोड़ लोग जो है बाबा का संदेश स्वीकार करते हैं, सुनते हैं। 1.5 करोड़ लोग, इतना व्यापक रूप की ईश्वरीय सेवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा हो सकती है और भी बढ़ सकती है। तो उसके कारण यहाँ पर दिल्ली में तो स्टूडियो है, परंतु सब तो दिल्ली जाकर नहीं आ सकते हैं।
हमारे, आपको मालूम नहीं होगा, 12 लैंग्वेजेस, 12 भाषाओं में प्रतिदिन बाबा का ज्ञान का खजाना विभिन्न चैनलों के द्वारा 12 भाषाओं में लोगों को मिलता है। बहुत कुछ हो रहा है, परंतु अनफॉर्चुनेटली इसकी हमारे सारे दैवी परिवार को पूरा उसके यथार्थ रूप में परिचय ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम बाबा की मैनेजमेंट कमेटी ने, यज्ञ की मैनेजमेंट कमेटी ने बाबा की राय से यहाँ पर स्टूडियो बनाने का नक्की किया है। उसका प्लान बन रहा है, तैयारी हो रही है। और इसी संदर्भ में एक बात नहीं हुई, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या हुआ कि हमारे लौकिक युगल जो उषा बहन जो थी, उसने 23 सितंबर को शरीर छोड़ दिया। बीमार थी, कैंसर की बीमारी थी। 24 सितंबर को उनका अग्नि संस्कार हुआ। अग्निदान हमने ही दिया। और उसके बाद अग्नि संस्कार करने के बाद घर पे आए और स्नान पानी करके भोग बाबा को स्वीकार कराया हमारे घर में ही। हमारे घर में बाबा का उपसेवा केंद्र भी है लौकिक घर में। तो गोदावरी बहन जो है अपने बॉम्बे की गामदेव, अपने मुलुंड सेवा केंद्र के इंचार्ज है, वो आई थी भोग लगाने के लिए बाबा को भोग लगाया। गुजरात आई, अपने गामदेवी के कनेक्शन के जो भी बहन भाई हैं, हाँ, उसके जो नवदोष जो सेवा केंद्र जो है उसकी बहनें भी उस भोग के अंदर बैठी हुई थी। और गोदावरी बहन ने बाबा के संदेश में 2 बातें कही उषा बहन के लिए। एक बात कही कि उषा बच्ची ने पिछले 3 मास से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि सॉलिड फूड चीजें खाती थी तो उसके अन्न नली ब्लॉक हो गई थी, तो वॉमिट होकर के बाहर निकलता था। लिक्विड खाती थी तो आधा थोड़ा अंदर जाता था, थोड़ा बाहर आता था। तो इसलिए पिछले 3-4 महीने उसने खाना नहीं खाया था, सॉलिड खाना, ये क्या कहते हैं, फ्रूट जूस आदि लिक्विड खाना ही खाया था। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ने, ये बाबा ने अपने तरफ से संदेश दिया कि बच्ची ने खाना नहीं खाया हुआ है, तो इसलिए उषा के कनेक्शन के सभी सेवा केंद्रों के ऊपर 13 दिन तक सुबह शाम अच्छे में अच्छी चीजों का भोग बना करके बाबा को सामने भोग प्रस्तुत करना। बाबा उसकी सूक्ष्म अनुभूतियां उषा बच्ची को कराएंगे। 14वें दिन जो है बाबा उसको विदाई देंगे और 14वें दिन जो है सूक्ष्म वतन से नीचे फिर अपना नया परिवार के अंदर अपनी नई माँ के घर में जाकर के प्रवेश करेंगी। इस प्रकार की बातें हुई। तो ये तो बाबा ने खुद ने संदेश दिया। दूसरा, बाबा ने बताया कि उषा बच्ची की एक राय है, इच्छा है कि बाबा अभी तो मेरा ये शरीर छूटने वाला है, मेरा ये शरीर अब छूटने वाला है और इसके लिए इसके बाद सेवा के बिना, सेवा के द्वारा ही हम अपना प्रारब्ध बना सकते हैं, बिना सेवा तो प्रारब्ध बन नहीं सकता है। तो बाबा अभी तो मैं सेवा नहीं कर सकूंगी और मेरा प्रारब्ध का खाता कैसे जमा होता रहे, इसलिए बाबा मेरी इच्छा है कि मेरे पीछे कोई ऐसे मेरे बारे में यादगार कर्म बनाया जाए, यादगार सेवा का स्थान बने, जिसके कारण उस स्थान से जो हुई सेवा होगी उसके आधार पर जो पुण्य जमा होता जाएगा, उन सेवा करने वालों को प्रारब्ध उसकी बनेगी, उनको पुण्य का खाता बनेगा, तो मेरा भी उसमें कुछ हिस्सा हो सकता है। मेरा पुण्य का खाता भी मेरे शरीर छूटने के बाद भी चलता रहे। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों को, उषा बच्ची की मैं राय बता देता हूं, आप बच्चे उसके ऊपर विचार करना। तो गामदेवी कनेक्शन की सभी बहनें जो थे वो ने सुना कि उषा बहन के लिए क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। 2-2.5 मास तक चलता रहे, विचार करते रहे। पिछले रविवार को 12 दिसंबर को वो लोग ने मीटिंग किया और मीटिंग किया तो उसमें इन्होंने सोचा कि अभी कोई औरतों के साधन मिलता नहीं, सोचने साधन बनाने का ख्याल में आता नहीं है, परंतु ये जो बाबा का जो स्टूडियो यहाँ बन रहा है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जिसका नाम हम सब ने रखा हुआ है गॉडलीवुड। आपको मालूम रहे
अमेरिका में जहाँ फिल्म बनती है ना उसको हॉलीवुड कहते हैं, और बॉम्बे में जो फिल्म जहाँ बनती है उसको बॉलीवुड कहते हैं। इसलिए हॉलीवुड कहो तो किसी को कहना नहीं पड़ता है कि वहां और क्या होगा। बॉम्बे में बॉलीवुड कहो माना क्या होता है मालूम है। इस प्रकार से गॉलीवुड कहने से क्या हो जाएंगे मालूम पड़ जाएंगे सबको कि गॉडलीवुड माने हॉलीवुड, बॉलीवुड और गॉडलीवुड। इस प्रकार से इस स्थान से कारोबार होने वाला है। तो इन्होंने सबने कहा कि चलो हम लोग जो है सब मिलकर के उषा बहन के द्वारा प्रस्थापित सेवा केंद्र है, यहाँ उषा बहन के साथ ईश्वरीय सेवा में संबंध संपर्क में आने वाले हैं। यहाँ सारे दुनिया में कई जगह पर उषा बहन ने जाकर के सेवा किया है, जैसे गुजरात के अंदर जाकर के सेवा किया है, और जापान में जाकर के 4 मास वहाँ सेवा किया, 4 मास मॉरिशस में किया, 2-3 मास नैरोबी आदि में गई थी, अमेरिका में गई, इंग्लैंड में गई, रशिया अपने ऑस्ट्रेलिया आदि सब जगह पर जा करके जो सेवा की हुई है। संबंध संपर्क में जो भी भाई बहन आए हो इन सब के संबंध संपर्क के सहयोग के आधार पर ये जो बनेगा यहाँ पर, तो ये गामदेवी की कनेक्शन की बहनों ने नक्की किया कि हम ये कार्य जो है उसके अंदर पूरा ही हमारा, हम लोग सभी मिलकर के उषा बहन के संबंधी, चाहे ईश्वरीय संबंधी, चाहे लौकिक संबंधी, चाहे दैवी परिवार के संबंधी जो है उसको अपना ले। मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं इस बात में पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि लोग तो नहीं तो यही कहेंगे कि रमेश भाई ने अपनी इच्छा जो है उषा बहन के नाम पर कर रहा है। इसलिए मैंने कहा मेरा नाम पर मेरा नाम भी नहीं आवे, मेरा काम भी नहीं हो। तो फिर इन बहनों ने क्या किया, नक्की किया कि बॉम्बे से नेहा बहन गामदेवी सेंटर में और हमारे घर में रीटा बहन जो है हमारे घर में जो उप सेवा केंद्र चलता है उसको संभाला। ये दोनों को कहा, ड्यूटी दिया कि हम सब की ओर से जाकर के दादी से बाबा से ये संदेश दीजिए, हम ये चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ आए 14 तारीख को सुबह। जानकी दादी को इन्होंने, नेहा बहन ने और रीटा बहन ने बाबा को, अपनी जानकी दादी को बताया। जानकी दादी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने पूछा ये किसके संदेश के द्वारा आपको ये मालूम पड़ा, तो उन्होंने बताया कि गोदावरी बहन के द्वारा मिला है। तो दादी ने कहा कि नहीं ये बाबा से पूछिए, बाबा की ऑफिशियल मुकर्रर संदेश ये है, उसको पूछ करके बताएंगे, और उसके द्वारा जो संदेश आएगा वो सारा दैवी परिवार को मान्य होगा। और फिर बाबा ने, दादी ने गुजरा दादी को भी फोन किया कि मैं रमेश, ये गामदेवी से आई हुई बहनों को और रमेश भाई को भेजती हूँ, आप उनको सुनिए और बाबा को बताइए, मेरी तरफ से तो उसकी छुट्टी है। तो गुजरा दादी बाबा जानकी दादी के कहने से हम सबसे मिली, हमने बताया, हमारी नेहा बहन और रीटा बहन ने समझाया। मैंने बाबा को भी बताया कि मैं साक्षी होकर के बता रहा हूँ, इसमें मेरा 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 कुछ भी प्रकार का भाव मेरा नहीं आना चाहिए, इस प्रकार के मैं स्पष्ट बता देता हूँ। गुजरात दादी ने कहा ठीक है, जो भी आपकी बातें जो है बाबा के पास मैं लेके जाऊंगी। रामानुसार स्टेज पर हमारी नेहा बहन की रीटा बहन तो थी नहीं, मैं अकेला था। तो बाबा ने मेरे को ही कह दिया कि आपने जो प्लान बनाया है, बाबा ने जो कहा, जो आपने प्लान बनाया वह ठीक है, कर सकते हो। तो मैंने भी साक्षी होकर के समझा कि इस जो बनाने का कारोबार जो है उसके लिए मुझे जिम्मेदार बना करके बाबा मुझे ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्लान है कि जिस प्रकार से हॉस्पिटल आदि जो है इसके द्वारा जो कितनी सुंदर सेवाएं हो रही है, इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा यहाँ से भारत की या देश की विदेश की विभिन्न भाषाओं के द्वारा ये गॉडलीवुड के द्वारा जो सेवा होगी, इसके लिए निमित्त जो स्थान जो है, आप सब यहाँ आए हुए तो अपने मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, अंदर एंटर होते हुए किशोर भाई का घर आता है, उसके बाद बाजू में ही है प्लॉट है, उसके अंदर उसकी स्थापना, उसका रचना का, उसके भूमि पूजन का कारोबार भी दादियों ने कर दिया हुआ है। तो उस स्थान पर इस प्रकार से सुंदर गॉडलीवुड का कारोबार होने वाला है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि बाबा ने सैंक्शन किया उसी दृष्टिकोण से नहीं, परंतु
बेहद में जाकर के बेहद के दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि इस प्रकार से गॉडलीवुड के द्वारा क्या क्या हो सकता है और आप उसमें क्या सहयोग दे सकते हैं या आपके कोई सजेशंस हो, इस प्रकार से ये कारोबार हो। क्योंकि विभिन्न भाषाओं के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा ईश्वरीय सेवा में वृद्धि किस प्रकार से हो सकती है, इसके बारे में आपके पास कोई भी विचार हो तो आप उस विचार को हमारे पास भेजेंगे तो हम यज्ञ की तरफ से इस विचार के ऊपर सोच करके उसको कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेंगे। और उम्मीद है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आज 1.5 करोड़ लोग रोज सुन रहे हैं, उसके बदले में कम से कम रोज 5-10 करोड़ लोग तो सुनते ही रहे बाबा का संदेश। और तीव्र गति से जो बाबा चाहता है बाबा का संदेश सबको मिले कि परमात्मा आया हुआ है, इस प्रकार के संदेश सबको मिले, इस प्रकार का कार्य करना है। आप सब उसमें भी अपना विचार देंगे, क्योंकि विचार देना कोई महारथी के अकेले के बस की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का एक भाई जो है वो साधारण पुरुषार्थी भाई था, साधारण भाई था, उसको मन में संकल्प आया और मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का कार्यक्रम हुआ। सारी दुनिया के अंदर मिलियन मिनट्स के पीस के प्रोग्राम के आधार पर यह विश्वविद्यालय को पीस मैसेंजर का इंटरनेशनल अवार्ड और 6 नेशनल अवार्ड मिले। इसलिए विचार, जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है, एक आइडिया आपका जीवन बदली कर सकता है। इस प्रकार से एक आइडिया विश्व के ईश्वरीय सेवा में परिवर्तन कर सकती है। इस मनोभाव के आधार पर, इस दृढ़ता के आधार पर, इस संकल्प के आधार पर इस कार्य के अंदर कोई भी अपना संकल्प बताएंगे और जिसका भी संकल्प बाप दादा स्वीकार करे और आगे बढ़ेंगे तो इसके द्वारा जो भी प्राप्ति होगी वो ऐसे संकल्प देने वाला, जैसे मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का संकल्प देने वाला वो भाई का कितना पुण्य का खाता जमा होता रहता होगा। उस प्रकार आज भी हम याद करते हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय देते हैं, उसमें कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था को इंटरनेशनल पीस मैसेंजर अवार्ड मिला। क्यों मिला? मिलियन मिनट्स ऑफ पीस के कार्यक्रम मिला। किसने बनाया? ऑस्ट्रेलिया के एक साधारण भाई। तो इस प्रकार से आप हम सब बाबा के अनन्य बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और इस माइक के द्वारा कई जगह के बहन भाई हमारा ये क्लास सुन रहे हैं, लाइव उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। इसलिए सबको हमारा निमंत्रण है कि इस प्रकार के गॉडलीवुड के कार्यक्रम के अंदर जिस प्रकार का भी आप सहयोग दे सको, विचार दे सकते हो, चाहे तन का, चाहे मन का, चाहे धन का, चाहे अन्य और भी कई प्रकार का। जैसे कल वो बहन जो सिनेमा एक्ट्रेस थी गुजरात की, उसने भी कहा कि हम मदद कर सकते हैं। सुरेश ओबेरॉय ने कहा हम भी काम कर सकते, मदद कर सकते हैं। ऐसा हर एक व्यक्ति, बहन भाई जो भी है, मदद करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कल बाबा ने जो हमको कहा, जो प्लान बनाया है वह ठीक है, कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये बाबा ने जो सैंक्शन किया हुआ है प्लान, तो इसका मैंने रूपरेखा शॉर्ट में आपको बताई। फिर से मैं बता दूं, मैं उसका प्रचार करने के लिए नहीं या आपसे धन मांगने के लिए इस प्रकार से नहीं है। बाबा का कोई भी कार्य धन के क्षेत्र में धन के अभाव से बिगड़ नहीं जाता, बंद नहीं हो जाता है। बाबा देने वाला दाता वो ही है, वो तो करा रहे हैं, परंतु आपका हमारा अपना व्यक्तिगत भाग्य बन सके और आपको बनाने का बाबा निमित्त बना। इस प्रकार से ऐसा पुरुषार्थ आपके द्वारा हो, इसके लिए ही आपको ये संदेश देने के रूप में कह रहे, मांगने के रूप में। और इस प्रकार से और किसी कोई भी रूप का कोई भी भाव नहीं है। तो इसी प्रकार से कल की मुरली जो है उसके बारे में आप सब सोचना। बहुत से स्लोगन आदि, बहुत कुछ बाबा ने कल कहना और दिल से कह दिया है। और आखिर में क्या हुआ आप सबको मालूम है ना, बाबा उठ करके यहाँ तक पहुंचे और वो हाथ में जो भी ड्राई फ्रूट आदि जो था वो दिया करके हम बच्चों को कैसे दिया। कल ऐसा बहुत समय के बाद बाबा ऐसा उठ करके आगे आए हुए। तो इस प्रकार से कल का हम भाग्यशाली बच्चे हैं कि बाबा को, परमात्मा को सिर्फ बैठे हुए मुरली नहीं चला रहे, परंतु भाग्य ऐसा बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं, ऐसा करके दे रहे हैं। ऐसा खुले दिल से परमात्मा, जैसे वो रविंद्र जैन ने गाया हुआ है, खुले दिल से यहाँ होता है सबका स्वागत। इस प्रकार से बाबा के घर में, बाबा के दरबार में, बाबा के ये महायज्ञ में आप हम सब सहयोगी बने
और अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करे, समय की सच्ची पहचान कर ले। यही कल की मुरली का सार है। ओम शांति।